आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशंस और इस क्लास में हम ऑन, अपॉन, इन, इनटू, ऑफ, बीनीथ, अंडरनीथ, बिफोर, आफ्टर इन सभी प्रेपोजिशंस का यूज जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे इनमें क्या फ़र्क होता है, जैसे ऑन अपॉन में क्या फ़र्क होता है, इन इनटू में क्या फ़र्क होता है, ऑफ और ऑफ में क्या फ़र्क होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ऑन, अपॉन और ऑन टू के बारे में। ऑन की हिंदी जो होती है पर होती है। अपॉन और ऑन टू की हिंदी भी पर या ऊपर होती है। अपॉन और ऑन टू दोनों सेम होते हैं। इनका जो इस्तेमाल किया जाता है गतिशीलता के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है जिस सेंटेंस में मोशन का सेंस आता है और हिंदी पर या ऊपर आती है तो उस सेंस में हम अपॉन या ऑन टू का इस्तेमाल करते हैं। दोनों सेम होते हैं, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑन का इस्तेमाल स्थिरता के लिए किया जाता है। हिंदी तीनों की सेम ही होती है, बट फ़र्क ये होता है ऑन का इस्तेमाल स्थिरता के लिए, मतलब कोई चीज़ हिलती जुलती नहीं है। अपॉन का और ऑन टू का इस्तेमाल गतिशीलता, मतलब ऐसी चीज़ के लिए जो हिलेगी। साथ ही ये भी याद रखिएगा कोई छोटी चीज़ किसी बड़ी चीज़ के ऊपर जा रही है या गिर रही है, इस सेंस में अपॉन और ऑन टू का इस्तेमाल किया जाता है। इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है देर इज ए बुक ऑन द टेबल। तो टेबल पर एक बुक है, इसकी हिंदी होगी टेबल पर। तो टेबल पर एक बुक है, इसकी हिंदी होने पर इससे ये पता चलता है जो टेबल पर बुक है वो हिलेगी नहीं। तो इससे पता चल गया हमको ऑन का जो इस्तेमाल हुआ स्थिरता के लिए हुआ। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई थ्रू अ बुक अपॉन या ऑन टू, दोनों में से कोई भी, दोनों मतलब सेम ही है, द टेबल। तो मैंने एक टेबल पर बुक फेंकी। तो जब मैं बुक को फेंकूंगा, इसका मतलब फेंकना होता है, तो हिंदी इसकी यही आएगी टेबल पर या टेबल के ऊपर। लेकिन जब मैं बुक को फेंकूंगा तो वो गतिशील होगी। गतिशील कहने का मतलब है उसमें कोई ना कोई मूवमेंट होगा। तो इस सेंस के अंदर हम अपॉन या ऑन टू का इस्तेमाल करते हैं। इसको एक और एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे कैट जंप्ड अपॉन या ऑन टू द टेबल। तो यहाँ पर अपॉन या ऑन टू का जो इस्तेमाल हुआ है गतिशीलता के लिए हुआ है, क्योंकि जब कैट जंप करेगी तो वो मूवमेंट में होगी, वो मोशन में होगी। आप इस तरीके के एग्जाम्पल लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल इसी तरीके से किया जाता है और इनकी हिंदी यही होती है। अब हम इन और इनटू में फ़र्क जानेंगे। इन और इनटू दोनों की हिंदी में होती है, लेकिन इनका इस्तेमाल अंदर की स्थिति में किया जाता है और इनटू का इस्तेमाल दो तरीके से किया जाता है। एक तो गतिशीलता की अवस्था में, जो कि कोई चीज़ बाहर से अंदर की तरफ जाएगी, गतिशील होगी, मोशन में होगी। गतिशील मतलब हिलेगी डुलेगी या हिलना जुलना। और साथ ही इनटू का इस्तेमाल अवस्था में परिवर्तन में भी किया जाता है। कहने का मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ में बदल रही है, मान लीजिए ए बी में बदल रहा है, तो उसका मतलब है यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। इस सेंस में भी इनटू का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे देयर इज ए बुक इन द लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में एक बुक है, इसका मतलब है लाइब्रेरी के अंदर एक किताब रखी है। तो यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, राम वेंट इनटू द रूम। तो हमने यहाँ पर लगाया राम वेंट इनटू द रूम। तो राम जब रूम में गया, जब वो रूम में एंटर करेगा तो वो किस में होगा, मोशन में होगा। तो इस सेंस में हम इनटू का इस्तेमाल करेंगे, हिंदी में ही होगी इसकी। लेकिन आइस चेंज्ड इनटू वाटर, यहाँ पर जो आइस है वाटर में बदल गई, तो मतलब यहाँ पर अवस्था में परिवर्तन हुआ। इस सेंस में भी इनटू का इस्तेमाल किया जाता है। इनटू का इस्तेमाल कुछ वर्ब के साथ फिक्स होता है, जैसे लुक इनटू, डिवाइड इनटू, ट्रांसलेट इनटू, इंक्वायर इनटू। अब हम ऑफ और ऑफ में फ़र्क जानेंगे। इस वाले ऑफ की हिंदी से होती है, इस वाले ऑफ की हिंदी का की के होती है। इस ऑफ का इस्तेमाल जो किया जाता है, अगर कोई चीज़ किसी सतह से अलग हो रही है तो उस सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब है मान लीजिए या कोई इधर खड़ा है इस पर दीवार पर और एक गिर जाता है, तो जब गिरेगा तो इस दीवार से ये अलग होगा। तो इस सेंस में हम ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें डबल एफ आता है। एक और एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए कोई बाइक पर बैठा है और वो गिर जाता है, तो गिरने का मतलब वो बाइक से अलग हटेगा, मतलब बाइक की सतह से अलग हटेगा, उसके सरफेस से अलग होगा। तो सेंस में हम ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, द गेट ऑफ हाउस वाज लॉक्ड।
तो यहाँ पर ऑफ का जो इस्तेमाल हुआ है के सेंस में हुआ है घर का दरवाजा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही गोट ऑफ द बाइक, तो कहने का मतलब है वो बाइक से गिर गया। तो यहाँ पर जो ऑफ का इस्तेमाल हुआ है से के सेंस में हुआ है और इसका एक ही इस्तेमाल होता है जो कि ये सतह को छोड़ने के सेंस में होता है, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। एक और एग्जांपल देखते हैं, इफ यू गो हाई यू कैन फॉल ऑफ द टेरेस। टेरेस मतलब छत, अगर आप ज्यादा ऊंचा पर जाए तो आप छत से गिर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑफ का इस्तेमाल करा से के लिए, वो इसलिए करा क्योंकि जो छत है अगर उससे कोई गिर रहा है मतलब उसकी सतह से वो अलग होगा। तो आप इसका मतलब आप समझ रहे होंगे। अब हम जानेंगे बीनीथ और अंडरनीथ का इस्तेमाल। दोनों की हिंदी नीचे होती है और दोनों सेम होते हैं। दोनों का इस्तेमाल किसी भी चेंज करके किया जाता है, इंटरचेंजेबल है। लेकिन याद रखिएगा नीचे के सेंस में ऐसी चीज के नीचे के सेंस में जिसको हम देख नहीं सकते, जो एब्स्ट्रैक्ट होती है। जैसे माई हाउस इज अंडर नीथ योर हाउस। तो यहाँ पर दो सेंस में बीनीथ का इस्तेमाल होता है। एक तो इस सेंस में होता है जो बिल्कुल कोई किसी चीज के नीचे बिल्कुल कोई चीज होती है, बिल्कुल सटी भी होती है, तो उस सेंस में यहाँ पर ये इस्तेमाल हुआ अंडरनीथ का। यहाँ पर हम बीनीथ भी लगा सकते हैं। और एक इस्तेमाल इस सेंस में होता है जिस चीज को हम देख नहीं सकते हैं। इसका इस्तेमाल अभी मैं आगे बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ। हर फोटो इज अंडरनीथ या बीनीथ माई बुक, तो मतलब मेरी बुक के नीचे, जैसे बुक रखी है इसके नीचे उसकी फोटो दबी हुई है, तो बिल्कुल टच हो गई, जैसे मैंने यहाँ पर अभी बताया आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही वुड थिंक इट बीनीथ हिम टू टेल अ लाई। मतलब झूठ बोलना उससे उसके नीचे है। उसके नीचे क्या मतलब है, उसके लेवल की बात नहीं है, वो उसको नीचा समझता है इस बात को बोलना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी मैरिड बीनीथ हर। शी मैरिड बीनीथ हर का मतलब है उसने शादी करी अपने से लोअर या कहिए लोअर लेवल के किसी क्लास से या किसी व्यक्ति से शादी करी है जो उससे नीचे है। वो किसी भी चीज में हो सकता है। बिफोर और आफ्टर का इस्तेमाल जो होता है बहुत आसान होता है। बिफोर की हिंदी होती है पहले, आफ्टर की बाद या के बाद। जैसे स्कूल के पहले या स्कूल से पहले, या आफ्टर द स्कूल, स्कूल के बाद। तो आप शायद इनका इस्तेमाल समझ ही गए होंगे। अच्छे से समझने के लिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप इनको इस्तेमाल कर पाएंगे। मैं आगे इन सभी का इस्तेमाल सेंटेंस में कैसे होता है ये भी बताऊंगा।